Yes, you can start. सुप्रभात। आज के मंगलमय प्रभा में मैं आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के योगाभ्यास की शुरुआत हम सुवर्णा जी के सुमधुर आवाज में सरस्वती वंदना तथा प्रार्थना से करेंगे। सुवर्णा जी। सुप्रभात। तुझ्या आपण करूच म्हणून चालू करतो. सरस्वती वंदना। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह कावर दे, स्वाभिमान भर दे। संयम सत्य स्नेह कावर दे, स्वाभिमान भर दे। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। प्रार्थना। उठ तू
जाग तू स्वानंद का भंडार तू, प्राणों में तू, आत्मा में तू, जन कल्याण की आस तू। स्थिर तू, सक्षम तू, सद्विवेक की पहचान तू, दीप तू, दिव्यत्व तू, मानवता का रिश्ता है तू। तप तू, तृप्त तू, जीवन का आकार तू, सुखी तू, संयमी तू, हर एक का आधार तू। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू। धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रभा को सुमधुर तथा मंगलमय बनाने के लिए सुवर्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग का अर्थ ही है जुड़े रहना। योग हमें नियम, बंधन तथा पूर्णता सिखाता है। इसका स्मरण हमें बार बार हमारी स्मिता माता जी देती है। आज ओंकार तथा दीर्घ श्वसन हम उनके मार्गदर्शन में करेंगे। सभी साधु पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, जो स्थिति सुविधाजनक हो। कमर रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर स्थित करें। दीर्घ श्वसन का अभ्यास। धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर ले जाएं। इतना ले जाएं कि नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। कुछ स्थिति में रुक जाएं। न रुक पाए, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरें। दोबारा मूल बंद लगाएं। इसी स्थिति में भी अपनी क्षमता अनुसार रुके, पूरा ध्यान श्वासों पर। दीर्घ श्वसन से छाती, मध्य तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। स्थिति ना बदले। यही क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। यह क्रिया करने से शरीर स्थिर तथा मन शांत हो जाता है। इंद्रियां अंतर्मुखी बनती है। श्वास को सामान्य कर ले। ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र अर्थ सहित श्वास भरकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओ 2 और 1 के मात्रा में श्वास भरे शुरू करें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक तथा ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। पद्मासन या सुखासन खोलते हुए बैठक स्थिति में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता मैडम जी। 1 साल पहले जब ऑनलाइन योगा ग्रुप शुरू किया था तो एक ही उद्देश्य था कि हम सब साधकों की बॉडी, माइंड, स्पिरिट की यूनिटी बनी रहे, योग के साथ निरोग रहे। आज की इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विशेष अतिथि हमने आमंत्रित किए हैं, जिनका परिचय हमारी ज्येष्ठ मार्गदर्शिका ज्योत्सना मैडम जी करेंगे। सुप्रभात। यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के सभी सदस्यों, साधकों, गुरुजनों, सबका ग्रुप के प्रथम वर्धापन दिवस पर मैं अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। वो प्रकाश है ज्ञान और विज्ञान के, वो प्रेरणा है योग और साधना के, वो जो राही है जन सेवा के पथ के, वो जिनकी आस है योग से जन जागृति की, हर कोशिश है जिनकी जन कल्याण की। यही तो है पहचान डॉक्टर राजन पटेल सर की। जी हाँ, आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं वक्ता, प्रसन्न व्यक्तिमत्व के स्वामी श्रीमान डॉक्टर राजन पटेल सर, जिनका चेहरा हमेशा ज्ञान की चमक और योग साधना से मिली शांति और समाधान से दमकता है, इनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, आप समय निकालकर हमसे आज जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ। सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। आप MBBS डॉक्टर हैं और पिछले 45 वर्षों से मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। आप 1988 से जन सेवा फाउंडेशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं और अभी भी उसमें कार्यरत हैं। जन सेवा फाउंडेशन, जिसके बारे में काफी लोग जानते होंगे, ये समाज उत्थान के लिए विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम से डील करना, अनाथ आश्रम, भटके पिछड़े लोगों का पुनर्वसन इत्यादि कई कार्य निस्वार्थ भाव से करने वाली ये संस्था है जिससे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सर, आप 2000 से भारतीय योग संस्थान सन 2000 से भारतीय योग संस्थान से जुड़े और महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने योग के प्रति पूर्ण सेवा भाव से कार्य किया है और महाराष्ट्र के वे उप प्रांत प्रधान भी थे, विदर्भ विभाग के प्रधान भी रह चुके हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में शिविर हुआ, जहां पर मेडिकल ऑफिसर मेडिकल हेल्प के लिए सर गए हुए थे और इस प्रकार वे हर शिविर में मेडिकल सहायता देने के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाश पटेल मैडम भी भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं और वे संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही अभी वे फिलहाल विदर्भ की विभागीय प्रधान हैं। स्कूली बच्चों में योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार पूर्ण निष्ठा और पूरे सेवा भाव से इन्होंने इसका काम किया। उनके साथ थोड़ा काम करने का मौका मुझे भी मिला। तो इस प्रकार सर और मैडम
दोनों निस्वार्थ भाव से समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही अनुकरणीय भी है। आपके कार्य के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय के बंधन को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर डॉक्टर राजन पटेल सर और मैडम का यूनिटी ग्रुप की तरफ से आदर भाव रूपी पुष्पों के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आज उपस्थित सभी साधकों और आदरणीय गेस्ट जो हैं उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। डॉक्टर राजन पटेल सर और कैलाश मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे योग ग्रुप में 200 साधक है, जो कुछ साधक आज ऑफलाइन भी ज्वाइन हुए हैं और 12 शिक्षक है। ग्रुप को सुसूत्रता में बांधने का कार्य हमारी अंजलि मैम ने बहुत अच्छी तरह से सरलता से किया है। हम उनसे ही हमारी ये एक वर्ष की यात्रा के बारे में सुनेंगे। अंजलि मैम। सुप्रभात, मैं अंजलि। आज हमारे यहाँ यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के पहले वर्धापन दिवस हेतु एकत्रित हुए सभी माननीय अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन और सभी साधकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबको यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के पहले वर्धापन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम अपने जन्मदिन पर खुश होते हैं, उसी प्रकार की खुशी आज मुझे हो रही है। मैं यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के निर्माण के बारे में थोड़ी जानकारी आप सबको देना चाहूंगी। सर्वप्रथम भारतीय योग संस्थान को नमन। भारतीय योग संस्थान के जनक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी के पावन चरणों में शीश झुकाकर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना करके हम सबको लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः यह सिद्धांत सिखाया। मानव मात्र में ही ईश्वर का अंश विद्यमान है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह विश्वास हमें दिलाया और योग साधना द्वारा निस्वार्थ भाव से नेक कार्य करने की हमें प्रेरणा दी। माननीय श्री देशराज सर और माननीय श्री डॉक्टर राजन पटेल सर जैसे निरपेक्ष और निस्वार्थ सेवा करने वाले और योग के मार्ग पर मार्गदर्शन करने वाले गुरु हमें मिले। हम सब भारतीय योग संस्थान के साधक हैं। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। ऐसे में श्रीमती ज्योत्सना कोथलकर मैडम और श्रीमती शोभना गवस मैडम के लीडरशिप में संस्था के 2 ऑनलाइन वर्ग शुरू किए गए और हमें आशा की किरण दिखाई दी। सिर्फ पुणे शहर ही नहीं बल्कि अपने देश के अलग अलग प्रांत और विदेश से भी कई साधक जुड़े। 2 साल तक ज्योत्सना मैडम के नेतृत्व में हम सब योग साधना कर रहे थे। अनेक साधकों को हमने योग से जोड़ा। मैंने मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी इस ऑनलाइन योग वर्ग में जोड़ा। पॉजिटिव एनर्जी में हम सब योग साधना करते थे, पर अचानक 22 नवंबर को भारतीय योग संस्थान के उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए कि सभी ऑनलाइन वर्ग बंद कर दिए जाए और साधकों को केंद्र में जाकर साधना करने के लिए कहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की ऑनलाइन वर्क शुरू रखने की, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी और ऑनलाइन वर्क बंद कर दिए गए। उसी दिन मेरे मन में विचार आया कि उन सीनियर सिटीजन्स का क्या होगा जो बाहर जाकर साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तभी भी कोरोना का संकट हम सबके सर पर मंडरा रहा था। मेरे सारे फ्रेंड्स जिनको मैंने योगा से जोड़ा था, उनको अधूरा सिखाकर मैं कैसे छोड़ सकती थी। उनके आसपास कोई केंद्र भी नहीं था, ऐसे तो उनका योगा ही छूट जाता। तब मैंने डिसाइड किया कि कोई कुछ भी कहे, इन सब के लिए संस्था के रूल ब्रेक करके ऑनलाइन योग साधना करने से अपने फ्रेंड्स और सीनियर सिटीजन्स के साथ हम योग साधना कर पाएंगे। सेम विचार गणेश सर और मथुरा मैडम के मन में भी चल रहे थे। लकीली मेरी उनसे बात हो गई और हमने साथ मिलकर ऑनलाइन वर्क चलाने का निश्चय किया। मेरी सहेली शालन और गणेश सर ने कहा, मैडम आप क्लास लीजिए, हम डेमो देंगे। साथ में मीना मैडम, ज्योति मैडम, ज्योत्सना मैडम, मीनाक्षी मैडम, ऐश्वर्या, प्रज्ञा मैडम और मृदु मैडम का सपोर्ट और बेस्ट विशेष थी। हमारा फ्रेंड्स का ऑलरेडी एक यूनिटी नाम का ग्रुप था जो मेरी फ्रेंड सुवर्णा ने रियूनियन के लिए
बनाया हुआ था, तो हमने उसी ग्रुप को योग साधना के लिए बनाया। हमने सोचा था कि हम सिर्फ 10-12 लोग साथ मिलकर योग साधना करेंगे, पर सबसे पहली योग वर्ग की लिंक गणेश सर ने अपने कंपनी, फ्रेंड्स और बहुत से दूसरे ग्रुप में शेयर कर दी। पहले ही दिन हमें 55 साधकों ने इस क्लास को अटेंड करके उत्साह दिया। इस ग्रुप को चलाने का एक ही उद्देश्य था, किसी की योग साधना नहीं छूटनी चाहिए। हम सब ने तय किया था कि निस्वार्थ भाव से कार्य करने की यह मशाल हमने जलाई है और वो निरंतर जलती रहेगी। कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, हमारे सेशंस में व्यत्यय लाने की भी कोशिश की, हमारे कार्य पर टीका टिप्पणी भी हुई। संस्था को तो कॉपी कर रहे हैं, ऐसे भी हमें सुनना पड़ा। इन सभी समस्याओं के बीच से रास्ता बनाते हुए हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यरत रहे। दूसरे दिन ईश्वर की कृपा से हमें एक सच्चे मार्गदर्शक और गुरु के रूप में रमेश सर मिले। रमेश सर इज लाइक एन इंस्टीट्यूट। तब से लेकर आज तक रमेश सर ने नए नए विषयों पर सेशंस लिए और लेते आ रहे हैं। उनके मार्गदर्शन से और भी ज्ञान मिला और साधक की संख्या भी बढ़ी। सभी साधक बहुत ही समाधानी हैं। इस ग्रुप को खड़ा करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिक पिलर की तरह और एक मार्गदर्शन के रूप में रमेश सर ग्रुप के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। सर के शब्द मुझे अभी भी याद है कि जिनको हम पर टीका टिप्पणी करनी है करने दो। हमारे लिए भारतीय योग संस्थान के बुक्स भगवत गीता और बाइबल की तरह ही है। हम वही सिखाएंगे जो संस्था ने हमें सिखाया है। तब मन में चल रहे विचारों के बादल हट गए और हमने नई ऊर्जा के साथ योग वर्ग लेना शुरू किया। मीना मैडम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले से ही था। उनका मॉरल सपोर्ट हमें मिला। उन्होंने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। मैडम ने तभी से क्लासेस लेने शुरू किए। ग्रुप को और एक स्ट्रॉन्ग पिलर मिल गया खड़ा रहने के लिए। एक 13 साल की छोटी सी बच्ची मांगल्या गुरु के रूप में हमें मिली। शुरू से ही मांगल्या कॉन्फिडेंटली क्लासेस लेती आ रही है। फिर मीनाक्षी मैडम भी बैंगलोर से आ गई, ज्योत्सना मैडम जर्मनी से आ गई और मेधा मैडम भी इस नेक कार्य को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप से जुड़ गई। कोल्हापुर से माधुरी मैडम जुड़ी। इस तरह से यूनिटी की टीम बन गई और हमने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। मेरे फ्रेंड्स सुवर्णा जी और डॉक्टर धैर्यशील पवार ने यूनिटी के लिए एक सुंदर प्रार्थना तैयार की। डॉक्टर धैर्यशील पवार जी ने सुंदर शब्दों में प्रार्थना की रचना की और सुवर्णा जी ने अपने सुमधुर आवाज में सुर दिए। यह प्रार्थना मनुष्य के अंदर की मानवता को जागरूक करने वाली प्रार्थना है। रोज यह प्रार्थना सच्चे भाव से योग वर्ग शुरू होने से पहले गाई जाती है। मेरी बहन की बेटी ऋतुजा ने ग्रुप के लिए लोगो बनाया। इस तरह से सबके एफर्ट से ग्रुप का कार्य शुरू हुआ। हम सब ने मिलकर अलग अलग विषयों पर सेशंस कंडक्ट किए। सबसे पहला सेशन डॉक्टर मयूरा देशमुख मैडम दिसंबर के पहले वीक में उन्होंने कंडक्ट किया। पिलाटे और योगा का फ्यूजन इस सेशन की खासियत थी। सभी साधकों ने इस सेशन को अप्रिशिएट किया। गणेश सर ने यूनिटी योगा ग्रुप का यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, जिसमें सबसे पहले हमारी प्रार्थना अपलोड की गई और श्रीमती ज्योति इसरानी मैडम ने योग और प्राणायाम का जीवन में महत्व इस विषय पर वीडियो बनाकर हमें सहायता की, जिससे हमारे चैनल के व्यूअर्स बढ़ गए। मीनाक्षी मैडम और शालन ने मिलकर सूक्ष्म क्रिया पर चैनल के लिए वीडियो बनाया, जो कि बहुत ही प्रभावशाली था। ज्योत्सना मैडम ने रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार पर विशेष सत्र लिया। 4 फरवरी को ज्योत्सना मैडम ने यूनिटी ग्रुप की तरफ से टाटा मोटर्स के लिए रोमांचकारी हवाई यात्रा का सेशन लिया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर सरबजीत कौर और डॉक्टर धैर्यशील पवार ने डाइट पर विशेष सेशन लिया, जिसमें बहुत से साधकों को फायदा हुआ। 23 अप्रैल को मेरी बहन श्रीमती श्रद्धा मोरे ने, जो आर्ट ऑफ लिविंग की एक्सपर्ट टीचर है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए फेशियल एक्सरसाइज पर वीडियो बनाकर दिया। 30 अप्रैल को इंटरनेशनल योगा चैंपियन मिस साजिरी परदेसी ने योगासन पर स्पेशल सत्र लेकर हमारे ग्रुप की शान बढ़ाई। यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की खुशकिस्मती से श्रीमती स्मिता जोशी मैडम गुरु के रूप में हमें मिली। उनका भारतीय योग संस्थान का केंद्र और यूनिटी ऑनलाइन केंद्र साथ में मिलकर योग साधना करते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जोड़ आपको सिर्फ यही पे देखने को मिलेगा। 5 जून से 11 जून तक हम सभी गुरुओं ने अलग अलग विषयों पर सेशंस लिए। उसमें सबसे पहले
स्मिता मैडम का योग सूत्र पर सेशन हुआ, तब से लेकर एवरी संडे 4 बजे मैडम योग सूत्र का क्लास लेती है। सही मायने में योग क्या है, यह ज्ञान हमें मिला। हम योग को सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए समझते थे, पर योग तो हमें परमात्मा से जोड़ता है। हमारे चित्त पर जमा वृत्तियों का नाश करके हमें आत्म स्वरूप के दर्शन कराता है। यह मैडम हमें योग सूत्र के क्लास में सिखाती है। रमेश सर ने बीपी पर, मीना मैडम ने स्पाइन पर, मेधा मैडम ने डाइजेस्टिव सिस्टम, मीनाक्षी मैडम ने ओबेसिटी और ज्योत्सना मैडम ने डायबिटीज पर और मथुरा मैडम ने योग निद्रा पर सेशंस लिए। इन सभी स्पेशल सेशन से सभी साधकों को बहुत ही लाभ हुआ और इसका डेमो उत्पल सर, शालन जी, गणेश सर और मैंने दिए थे। 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्लांटेशन कैंपेन कंडक्ट किया। हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करनी चाहिए। यह जन जागृति हमने की। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर हमने श्रीमती ज्योति इसरानी जी को अतिथि के रूप में इनवाइट किया। उन्होंने हमें योग पर मार्गदर्शन किया। इस स्पेशल सेशन का डेमो उत्पल सर ने दिया था। उस दिन हमने नए शिक्षकों को मौका दिया वर्ग लेने का। इसी से आगे शालन जी और शशिकला जी योग शिक्षक बनकर सेवा दे रहे हैं। इस दिन गणेश सर ने टाटा मोटर्स में, मथुरा मैडम और स्मिता मैडम ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक स्कूल में, और सानिका मैडम ने एक आईटी कंपनी में सेवा दी। स्मिता मैडम और सानिका मैडम ने टीचर्स ट्रेनिंग का विशेष सेशन यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के सभी टीचर्स के लिए कंडक्ट किया, जिसका बहुत ही सबको फायदा हुआ। 22 अक्टूबर को हमने ऑनलाइन दिवाली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन सुवर्णा जी ने अपने सुमधुर आवाज में किया। हम सबको मंत्र मुग्ध कर देने वाला यह कार्यक्रम था। 25 साधकों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। इस कार्यक्रम की थीम थी लेट योर लाइट शाइन आउट ऑफ द डार्कनेस। इस थीम को ध्यान में रखकर हम सब ने कंट्रीब्यूट करके अनाथ आश्रम के लिए 23,000 रुपए इकट्ठे किए। और 23 अक्टूबर को हमने पुनरुत्थान समरसता अनाथ आश्रम चिंचवड़ में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उनको 111 ब्लैंकेट्स और लड्डू बांटकर दिवाली सेलिब्रेट की। उनके साथ मनोरंजक कार्यक्रम किए, उनको योग साधना सिखाई। और यही सच्चे दिल से कह रही हूँ कि यही हमारी रियल दिवाली सेलिब्रेशन था। इस तरह साल भर निरंतर निस्वार्थ भाव से यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप कार्य कर रहा है। इन सभी ने कार्य में गणेश सर, मथुरा मैडम, उनकी दोनों बेटियां गार्गी और मानसी, सुवर्णा जी की बेटी अपूर्वा और ऋतुजा मेरी बहन की बेटी का स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहा है। चाहे टीजर्स बनाने हो, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो या फिर हो, हमेशा सपोर्ट के लिए ये सभी तैयार रहती हैं। इस तरह से यह ग्रुप एक बड़े परिवार की तरह बन गया है। ऑनलाइन होने के कारण कई साधक अनेक शहरों से इस ग्रुप से जुड़े हैं और पॉजिटिव वातावरण में योग साधना करने से सभी साधकों को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम। सच में आपने हमें एक बस में बिठा के पूरी वर्ष की यात्रा बना दी। और सर हम आज एक ग्रुप नहीं है, आज एक फैमिली बन गए। जैसे कि अंजलि मैम ने बताया, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हम एक साथ हाथ में हाथ रख के आगे चलते रहे और एक बड़ी सी फैमिली बन गई है अभी। और हम सब योग साधना निस्वार्थ भाव से करते हैं हमारे गुरु के मार्गदर्शन में, जैसे कि अंजलि मैम ने बताया। तो सर मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आज का आपका स्पेशल सेशन आप शुरू करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं भवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबसे पहले तो यूनिटी ग्रुप के प्रथम वर्धापन दिन के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे जुड़ रहा हूं। जोड़ों के दर्द, इस विषय पर मुझे
खास करके गणेश जी ने बोलने को कहा था, एक्सेप्ट किया था। दोनों के दर्द क्या है? अभी आपने पूरी लाइफ में कभी ना कभी, बचपन में, जवानी में, तो बुढ़ापे में, दोनों के दर्द क्या होता है सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया, और कितनी तकलीफें होती है वो भी आपने देखा होगा। सबसे पहले तो आसन और सूक्ष्म व्यायाम में क्या अंतर है बोलूंगा, क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ आसन नहीं मगर सूक्ष्म व्यायाम कैसे इसको उपयोगी होते हैं जॉइंट पेन्स के लिए। क्योंकि जॉइंट पेन्स जो हुए तो जॉइंट पेन सबसे पहले तो छोटे छोटे ये जो उंगलियां है, ये पैरों के तलवे है, पैरों की उंगलियां है, उसमें ये दर्द शुरू होता है, फिर घुटने में आता है, हिप्स जॉइंट पे आता है, ये सभी आता है। तो ये सभी को दूर करने के लिए आसन करें तो ये स्थूल हुए आसन तो हम करते हैं, मगर ये बड़े बड़े आसन हमें जो करते हैं इसमें इतना छोटे जॉइंट्स को फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा फायदा हमें सूक्ष्म व्यायाम में मिलता है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम हमें जरूर करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो शरीर की संधियों को, एक स्नायु मंडल को स्वस्थ, शक्ति, स्फूर्ति एवं आरोग्य प्रदान करते हैं। क्योंकि ये आरोग्य जो रहता है तभी होता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हमें जब हिलाते हैं तभी हमारा आलस्य तो दूर होता ही है, शरीर का रक्त भ्रमण, अंदर जो ब्लड सप्लाई है, श्वसन है मेरा, ये श्वसन और मस्तिष्क को भी सक्रिय करते हैं, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई मुझे ज्यादा मिलता है। इसलिए हमें ये करना है। हर एक उम्र में जो लाइफ में जो हर एक की मांग है अलग अलग है। बच्चों में विकास का समय, इसके लिए जो कुछ आसन उनके करने हैं वो बच्चों के हिसाब से उनकी कद कैसे बढ़े, उनकी मानसिक डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी फेफड़ों की कैसे हो, ये सब हम देखते हैं। युवाओं में तो दृढ़ता प्राप्त करने का हमें समय नहीं है। ये दृढ़ता प्राप्त हमें जब ये होती है तभी दृढ़ता प्राप्त होने के लिए यहाँ जो कुछ आसन करने हैं कि हमें खींचते, तानते और श्वासों के साथ जो परफेक्ट आसन है वो युवाओं में होते हैं। और जो ज्यादा उम्र वाले हैं जैसे कि 60-65 साल के ऊपर के, उनको तो अपनी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए वो जो आसन है, शारीरिक व्याधियों से बचना ही उनका मेन उद्देश्य है। इसके लिए आपको ये बांट दिया है। और सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं ये भी थोड़ा सीख लेंगे, क्योंकि जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो ही हम बड़े और कठिन आसन कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो अभी करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जो करेंगे या सिखा रहा हूँ, इस शरीर में सिर्फ 4 भागों में बांट दिया। एक तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, चौकोर यानी ये आते पूरा चौकोर यानी पेट और पीठ, इसके व्यायाम और पैर, क्योंकि ये सभी जो हमारी शरीर की अपेंडेजेस है ये लगातार गति में, कहीं ना कहीं हमारी गति वहां रिफ्लेक्ट करती है हमारी पीठ पर या पेट पर। सूक्ष्म व्यायाम की विशेषता यह है, ये 10-10 बार कर सकते हैं। एक ही ये जो है समझो, ये 1-2 बार नहीं, 10-10 बार हम कर सकते हैं। सर राजन सर, बोलिए राजन सर, बोलिए सर आपका लैपटॉप का आवाज म्यूट करें और जो प्रेजेंटेशन करें तो मोबाइल से यहाँ से ऑडियो ऑन करें, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ ठीक है सर। स्टॉप शेयरिंग हो गया है, कर रहा हूँ। वहाँ से आप ऑडियो ऑन कीजिए। अभी ऑडियो आ रहा है, स्टॉप शेयरिंग हो गया है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से शेयरिंग करेंगे। सिर्फ आप ऑडियो ऑन। हाँ तो बोल देना कैसे करना है मुझे।
जी शेयरिंग चालू है? हाँ शेयरिंग चालू है सर अभी। ओके, तो आप शेयरिंग पे प्रेस कर सकते हो। आ रहा है ना? अभी मोबाइल से ऑडियो ऑन कर दीजिए और लैपटॉप से बंद कर दीजिए। हाँ, लैपटॉप का तो मोबाइल को ऑन कीजिए सर। नीचे बटन रहते सर, वो नहीं, नीचे 3 बटन रहते मोबाइल पे, एक रेड के बाजू में व्हाइट है। हाँ, वो वहां पे आना पड़ेगा, टीम्स पे। हाँ गूगल मीट पे आना पड़ेगा, वहां पे क्लिक करो। या यस, हो गया ना? आवाज बराबर है ना? यस सर, अभी प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन यस सर, यस। परफेक्ट है। हाँ यस यस सर। ये गर्दन के भाग है, अलग अलग नीटों की आवाज आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है? ये बंद किया है, लंबा रखता हूँ मैं, आवाज जरा कम नहीं होगा। देखिए सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जीवन में, या मैं ऐसे करता हूँ, लैपटॉप का ही आवाज चालू रखता हूँ। सर लैपटॉप का आवाज नहीं आ रहा है, तो आप लैपटॉप ऑफ कर दीजिए। लैपटॉप ऑफ है? बंद ही कर दीजिए लैपटॉप, सिर्फ मोबाइल से करें, क्योंकि लैपटॉप से आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, लैपटॉप बंद ही कर दूं? हाँ यस सर, यस। यस, यू कैन कंटिन्यू। शेयरिंग नहीं हो रहा? नहीं शेयरिंग चालू है सर, शेयरिंग चालू इज है? गोइंग। हाँ यस, इट इज गोइंग ऑन। आप प्रेजेंटेशन में जाइए। यस यस। हाँ, कर रहा है। यस बराबर है अभी? हाँ यस, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ फाइन ना, हाँ, ओके। प्लीज स्टार्ट। हाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम से हमें डिपेंडेंसी, लाइफ पे कभी डिपेंडेंसी नहीं आती, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे जॉइंट्स है जो उम्र होने के बाद में अकड़न आ जाती है, मुड़ते नहीं है। तो ये मुड़ने के लिए यहाँ सबसे अच्छा ये माध्यम है। हमारे जीवन में डिपेंडेंसी या निर्भरता नहीं आती, इस पर हम निर्भर नहीं हो सकते। जोड़ों के दर्द है, जो है जोड़ों के दर्द क्यों होते हैं? वात पित्त कफ, उनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तभी होता है। ये जोड़, एक यहाँ आइडियल जोड़ जो है दिखा देते हैं। हाथ का, ये हाथ, हथेली का ये जो हाथ है, ये हाथ का ये जोड़ है। ये जो जोड़ है, यहाँ मसल जो है, ये मसल धीरे धीरे कम होते हुए टेंडन्स में परिणत होता है, और ये टेंडन जो है हड्डी पर ज्वाइन होता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। अभी हम लेंगे गले के सूक्ष्म व्यायाम। गला किससे बनता है? 7 हड्डियां,
क्लेविकल जिसको कॉलर बोन बोलते हैं और पीछे का जो है स्कैपुला, ये सब मिला के 9 बोन से मिलता है। 9 बोन राइट साइड में, 9 बोन्स लेफ्ट साइड में, यानी 18 बोन से हमारा गला ये बनता है। और उसके साथ में जुड़े हुए मसल्स, नर्व्स, टेंडन्स और ब्लड वेसल्स, ये सभी एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। अभी गले के व्यायाम करते समय पूर्व स्थिति कैसी है, तो आप बैठे हुए या खड़े हुए भी रह सकते हैं, हाथ कमर पर रखने हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ये जो फिगर में मसल्स, टेंडन्स, लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स है। ये पीछे की भाग, गर्दन के पीछे भाग की मसल्स जो है, खास करके गर्दन में भी मिलते हैं और बाद में रीढ़ पर उसके ज्वाइन होते हैं। ये पीछे के भाग है। साथ में देखिए पीले कलर की जो है ये नर्व्स है, ये नर्व्स है। आगे की साइड पर थायराइड बोन, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और स्वर यंत्र, ये सभी महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी गले के रहते हैं। साथ में हृदय की ओर से मस्तिष्क की ओर और मस्तिष्क की ओर से हृदय की ओर आने जाने वाली ब्लड वेसल्स रहती है। ये सभी पेटेंट होना जरूरी है। ये देखिए ब्लड वेसल्स, ये इसका एक्सरे देखिए, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसमें होता है क्या, अंदर की गैप कम हो जाती है, साथ जो रीढ़ की हड्डियां हैं इसकी गैप कम हो जाती है और गैप कम होने से और इसकी कर्वेचर बदल जाता है। पहली जो फिगर है देखिए, इसका कर्वेचर कॉन्केव है, मगर दूसरी जो है ये स्ट्रेट हो गया है, ये स्ट्रेट हो गया है। ये स्ट्रेट होने से वहां की नस नाड़ियां दबती है और दबने के बाद में प्रेशर सिम्टम आने के बाद में हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाथ में चीटियां काटना, हाथ में पावर कम होना, ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। गर्दन को ऐसे दबाएंगे तो नस यहाँ दबेगी, गले की यहाँ दबेगी और उसका पूरा जो पेन है वो ट्रांसमिट होगा राइट या लेफ्ट, जहां ये तकलीफ है उस हिसाब से हाथ में ये ट्रांसमिट होता है। जैसे जैसे हमारे आजकल मोबाइल हम यूज करते हैं, एक एक एंगल है, ये एंगल में हमें जब भी हम यूज करते हैं तो कैसे कैसे इसके प्रभाव आते हैं। खाली पहले पहली फिगर में देखिए गर्दन सीधी है, तभी जो इसका वजन है, ये वजन 0 डिग्री में है, तभी ये 10 पाउंड ऑलमोस्ट 5.5 किलो या 6 किलो का जो हमारा माथा है, इतना वजन उस पर ये रहता है। खाली उसका एंगल हमने 15 डिग्री से चेंज किया तो 27 किलो का वजन या 27 पाउंड का वजन हमें महसूस होता है। जैसी गर्दन में आगे की ओर लेने लगता हूं तो वैसे वैसे ये गर्दन का वजन बढ़ने लगता है। इसके लिए आपको गर्दन सीधी रखते हुए ही काम करना है। सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी बोलते हैं जिसको कि ये दो जो वर्टिब्रा रहते हैं, वर्टिब्रल की अंदर की गद्दी पतली होती है और बाद में ये प्रेशर सिम्टम आने लगते हैं। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप आसन पर बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, या आप खड़े हुए हुई स्थिति में दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठा दीजिए, गैप करनी है। और ये गैप करते समय आपको धीरे धीरे श्वासों की गति के साथ में आगे की ओर झुकना है, बाद में पीछे की ओर झुकना है। ये 10-10 बार कर सकते हैं। फिर राइट साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और बाद में गोलाकार भी घुमा सकते हैं। ये हुए गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद में हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथ किससे बनता है? उंगलियां, पंजा, कलाई और कोहनी, इसमें 32 हड्डियां रहती है। राइट साइड में 32 हड्डियां से हाथ बनता है, लेफ्ट साइड की 32 हड्डियों से ये बनता है। ये इसकी फिगर यहाँ दिखाई है। आप दंडासन में बैठना है। दंडासन खाली हम यहाँ कोई भी बोलेगा यार ये आसन करने में क्या फायदा होता है, खाली बैठे हुए तो रहते हैं। ये खासकर मुझे ये इम्पोर्टेंस उसका मालूम करना था, इसके लिए मैं यहाँ ये करवा रहा हूँ कि दोनों पैर सीधे करते हुए आसन पर बैठ जाइए।
दोनों हाथ की हथेलियां पृथ्वी पर ऐसे रखे कि हथेलियों पर भार देते हुए गले से हमारे नितंब तक का डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करिए। गर्दन सीधी रखिए, पैरों के तलवों को थोड़ा सा अपनी ओर मोड़िए, यानी खिंचाव कीजिए, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और घुटनों को दबाना है जमीन पर, तभी ये दंडासन की स्थिति होती। दूसरे को जो दिखने वाला है बाजू में वो तो बोलेंगे इसमें क्या फायदा होने वाला है, पर जो कर रहे हैं कि मैं अपने पूरी रीढ़ की गैप में बढ़ा रहा हूं। ये हाथों के व्यायाम से शुरू करेंगे। हाथों के व्यायाम करते समय देखिए उंगलियां, ये तीन जो एक उंगलियों में 3 जोड़ रहते हैं, तो ये सभी जोड़ों को मैंने आगे पीछे करते हुए 10 बार किया, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, मस्कुलर की पेटेंसी रही, नर्व्स की पेटेंसी रहती है। इसके लिए आपको हाथों के व्यायाम करने जरूरी है। ये हाथों के व्यायाम करने से एक तो मेरा अंगूठा बराबर काम करेगा। जब भी अंगूठा बराबर काम करता है तो ही मेरी बाजू बाजू की 4 उंगलियां काम करेगी। इसके लिए आपको अंगूठा मुट्ठी में पकड़ते हुए दबाना है, और कौन सी भी क्रिया दबाते हुए करना है। गोलाकार घुमाना है, गोलाकार घुमाने से मेरी कलाइयां जो है, ये कलाइयां मेरी मजबूत होगी। कलाइयां के नीचे से जो ब्लड वेसल्स है, ये सभी, ये ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे करने से आगे की जो फिगर है यहाँ मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ जो ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है, टेंडन्स है, ये सभी हाथों के, यह जो ऊपर फेशिया रहता है उसके नीचे से जाती है। जब ये दबने लगती है तो प्रेशर सिम्टम्स आने लगते हैं, और कोहनी के आगे या हाथ की हथेली के आगे की भाग काम करने कम कर देते हैं। इसके लिए आपको पैटर्न चाहिए कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, कि नर्व्स मेरी पेटेंट रहे, ब्लड वेसल्स पेटेंट रहे, ये करना है। यहाँ हथेलियां देखिए, जब आप सिंहासन करते हैं तो हथेलियां पीछे की ओर लेते हैं, हथेलियों पर भार आता है, और ये भार आना आवश्यक है आगे पीछे। अभी ये कोहनी का व्यायाम जो है, ये कोहनी का व्यायाम आगे पीछे हम जब करते हैं तो कोहनियों के और भुजाओं के मसल्स प्रभाव में आते हैं। ये प्रभाव आने से मेरी कोहनियों की जो प्रॉब्लम्स है, मोस्ट करके टेनिस एल्बो जो बोलते हैं, ये टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम्स मिटते हैं। ये टेनिस एल्बो रहता है कि जब मोड़ नहीं सकते, कभी कभी सोने के बाद में जब हथेलियां ताड़ासन में, जब लेटे हुए ताड़ासन में हाथ ऊपर करते हुए पूरे नीचे की ओर जाते हैं, तो ये कोहनी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का जो स्टिफनेस है, ये स्टिफनेस आपको तकलीफ देता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपके मूवमेंट को। अभी कंधों के सुख व्यायाम हम करेंगे। कंधों के सुख व्यायाम तो एक तो क्लेविकल, यानी कंधा किससे बनता है, तो एक तो क्लेविकल यानी कॉलर बोन, पीछे का जो है हंस, स्कैपुला बोलते हैं, और बाद में आगे के जो खंजीर के जैसे रहता है, ये स्टर्नम बोलता है। स्टर्नम छाती के जैसे होता है। छाती का इसका कंधों का संबंध नहीं रहता, मगर मेन संबंध जो है वो ह्यूमेरस, यानी मेरा राइट साइड का या लेफ्ट साइड का हड्डी की जो मेरे कंधों में जुड़ती है। इस सब मिला के 2 + 2 + 2 6 है, ये होते हैं। आगे का जो कंधा बनता है, ये कंधे में कहीं रुकावट आ जाए, सूजन आ जाए, तो कंधे में भी दर्द हो सकता है, और हाथ नहीं फिर मुड़ सकता, हाथ को आगे पीछे नहीं कर सकते, या सर्टन उम्र के बाद में भी हम हाथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये देखिए, यहाँ आप वो आदमी के लेफ्ट साइड पर नॉर्मल कंधा है, मगर राइट साइड का आदमी का जो कंधा है वो स्लिप हो गया है। हड्डी जो है वो कंधे के जॉइंट में से स्लिप हो गई है, डिसलोकेशन हो गई। डिसलोकेशन होने के बाद में उसको हाथ हिला नहीं सकता, प्रेशर सिम्टम्स आते हैं। ये सभी ना होने के लिए हमारे कंधे के स्नायु भी मजबूत चाहिए। फ्रोजन शोल्डर, ये फ्रोजन शोल्डर है, ये बिल्कुल हिलता ही नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए स्कंद संचालन क्रिया हमें करनी है, और स्कंद संचालन क्रिया करने के लिए हमें खड़े हुए दोनों एड़ियों को मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटाने हैं, दोनों हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर की ओर ऐसा उठाइए कि हथेलियां बाहर की ओर रहेगी, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर रहेगी।
और दोनों हथेलियों में कंधों जितना फासला रहेगा। ये आप 3 बार या 5 बार कर सकते हैं श्वासों की गति के साथ। आगे की जो क्रिया है, ये गोलाकार हमें घुमाना है ताकि मेरा जो कंधा है ये कंधा बराबर हिल सके। इसमें 2 टाइप से करते हैं, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में 2 बार कंधों को हमें घुमाते हैं। अभी पैरों के व्यायाम, पैरों की उंगलियां, पंजा, एड़ी, घुटना और नितंब मिला के पैर होता है, तैयार होता है। 31 राइट साइड में, 31 लेफ्ट साइड में ये हड्डियां रहती है। व्यायाम क्यों करने जरूरी है? क्योंकि मसल्स टेंडन्स, देखिए पैरों के तलवे जो है, तलवे में या खाली इतना फिगर दिखाइए इतने सफिशिएंट है। इसमें मसल्स भी दिखते हैं, टेंडन्स भी दिखते हैं, हड्डियां भी दिखती है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। ये सभी के सभी पेटेंट रहने हमें जरूरी है। इन्हें पैरों के तलवों को भी हमें व्यायाम करने हैं। व्यायाम करने के लिए हमें दंडासन में बैठना है। अभी मैंने दंडासन दिखाया था, ये दंडासन में बैठना है। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे सामने की ओर ले जाइए और पंजों को खींचने अपनी ओर, इतना खींचे कि हमारे घुटने भी पृथ्वी पर लग जाए। दोनों हाथ की हथेलियां पृथ्वी पर टिकाते हुए, हथेलियों पर भार देते हुए, नितंब और छाती तक का भाग हमें लंबाई बढ़ानी है, उसकी गर्दन सीधी रखनी है। और बाद में पैरों के तलवों को, उंगलियों को, सबसे पहले पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना है, बाद में एड़ियों को आगे पीछे करना है, ये दाएं बाएं करना है। ये सब करने से जहां तक हमारा ब्लड सप्लाई, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे से हमारा ब्लड सप्लाई जो लॉन्ग डिस्टेंस है हृदय से, वहां ब्लड सप्लाई कम होने लगता है और बाद में उसकी पेटेंसी कम होने लगती है, काम करने की क्षमता कम होने लगती है। बाद में मूंगियां आती है, टिटियां काटती है, टिंगलिंग, नमनेस होने लगता है और बाद में पैरों में जख्म भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्थिति अच्छी करनी है। देखिए ये टेंडन्स यहाँ दिखाई है फिगर में, 1 2 3 4, ये टेंडन्स। जब भी मैं पैर की उंगलियों को खींचता हूँ मेरी तरफ, तो ये टेंडन्स है, ये पूरे उभर कर आते हैं ऊपर की ओर, ये आने चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जब भी मैं सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ तभी आपको ये पैरों के टेंडन्स को खींचना है। ये पैरों की बैठने की स्थिति है। साइड में लेते हुए पैरों के तलवों को बाएं घुटनों पर रखेंगे और खाली तलवों को मैन्युअली हाथ पकड़ते हुए घुमाएंगे घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। और ये करते हुए पहले एक पैर से, बाद में दूसरे पैर से भी करेंगे। तो पैर की एड़ी जो है, और एड़ी में जो टेंडो एचिलिस बोलते हैं, एक बड़े के बड़ा टेंडन रहता है, ये टेंडन आपका मजबूत हो जाएगा। आप इजीली गिर नहीं जाएंगे, मोच नहीं आएगी, मोच आई तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। ये घुटना है, घुटना की एनाटॉमी है, शरीर शास्त्र जिसको बोलते हैं, ये घुटना है। ये घुटने की जो स्थिति है, अलग अलग टाइप की स्थिति रहती है। ये नॉर्मल है, एक नंबर में नॉर्मल है, दूसरे में देखिए डिस्टेंस, दोनों घुटनों में डिस्टेंस बढ़ गया है और तीसरों में डिस्टेंस कम हो गया है। ये सभी स्थितियां जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमने बचपन में काम कैसे किया है, युवानी में काम कैसे किया है, कैसे बैठे हैं, बैठे की स्थिति कैसी है, ये सब स्थिति के अनुसार ये सब होने लगता है। ये जो स्थिति है, घुटने को अगेंस्ट ग्रेविटी हम ऊपर उठाते हैं और हमारे थाइज जो है, थाइज और पैर के ये जो काफ मसल्स, इसको अगेंस्ट ग्रेविटी हम ऊपर नीचे करते हैं। ये करने से वहाँ थाइज के मसल्स और पैर के मसल्स हमारे मजबूत होते हैं। कभी भी हम दौड़े तो उसका झटका घुटनों पर और एड़ियों पर आता है। आप ऐसे दौड़े कि उसके घुटने पर और एड़ी पर कम से कम झटका बैठे। ये लॉन्ग टर्म में आपके घुटने जाने का एक कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए आपको चाहिए कि ये आपको घुटनों पर जब हम चलते हैं या एड़ियों पर हमें जब झटका देते हैं, ये झटका कम से कम लगे, ये देखना। ये एड़ी है, आगे पैर का दिखाया है, और दूसरी बड़ी फिगर में ये जो नीचे का जी हड्डी है, ये हड्डी को हम कैल्केनियम बोलते हैं। कभी कभी ये हड्डी की जो हड्डी है उसका कोई पार्ट बढ़ जाता है और एडी टेक नहीं सकते,
और बाद में ये एडी के ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये सब ना होने के लिए हमें एडी के सूक्ष्म व्यायाम करने अत्यंत जरूरी है। ये हमारा पेल्विस 3 बोन से बढ़ता है, जिसको हम सैक्रम, एलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये 3 बोन पीछे सैक्रम से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे शरीर के जो मसल्स है और मसल्स एंड होते हुए बाद में टेंडन्स में परिणित होते हुए ये टेंडन्स हमारे हड्डी को जकड़ देते हैं। ये हमारे नट बोल्ट है, ऐसे सादी क्रूड भाषा में बोले तो ये हमारे नट बोल्ट्स है। ये हमारे नट बोल्ट्स हमें रोज टाइट करते हैं। हमें सूक्ष्म व्यायाम से ये नट बोल्ट्स हमें टाइट करने हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बुढ़ापे में जो पैर की हड्डी कूल्हे पर ज्वाइन होती है, वो हाथ का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री होने से वीकेस्ट पॉइंट है, थोड़ा सा भी उस पर भार आया तो टूट जाता है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा उनके फैमिली मेंबर्स ने कि जो वयस्कर है उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर नेक फीमर बोलते हैं। अभी वो हिल नहीं सकते, उम्र रहती है और फिर सब गद्दी में ही करना पड़ता है, बेड रिडन हो जाते हैं। ये ना होने के लिए हमारे वहां के मसल्स को पक्के करने, उसका कुशनिंग बढ़ाना है। कभी हम गिरे तो भी कुशन की वजह से मेजर उसका जो झटका है, ये झटका हमें उधर महसूस नहीं होगा और हमारी हड्डी टूटती है। ये भी एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारे घुटने भी मजबूत होते हैं, एडिया भी मजबूत होती है, थाइस भी मजबूत होते हैं और कूल्हे के स्नायु जो है ये भी मजबूत होते हैं, जिसको हम शलभासन बोलते हैं। पवन मुक्तासन, ये भी मुक्तासन, ये भी आसन ऐसा है कि जिसको घुटनों को हमें छाती पर दबाया है और दबाने के बाद में मोड़ दिया है, पैर के पंजे खींचे हुए, यानी सभी के सभी पूरे नितंब से घुटनों तक, घुटने से पूरी एड़ी तक खींचाव महसूस करना है। और ये खिंचाव इजीली हो सकता है, हमें लेटते हुए भी करते हैं, ये उम्र वाले लोग भी आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे व्यायाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़े रहने की स्थिति, खड़े रहने के बाद में हमें एड़ियों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसका तो आधार लेते हुए हम समझो स्टूल पर हम दोनों हाथ को रख दिए और बाद में एड़ियों को ऊपर नीचे करते रहे। बैठे हुई स्थिति में घुटनों को ऊपर नीचे करना है, जिससे हमारे घुटनों को, घुटने के जॉइंट को पकड़ के रखने वाले स्नायु मजबूत हो जाते हैं। वहां के टेंडन्स मजबूत होने से घुटनों के दर्द नहीं होते, घुटनों के आगे जाके तकलीफ नहीं होती। ये भी हम कर सकते हैं कि जिसमें हम घुटनों को ये पीठ पर लेट गए, पीठ पर लेटते हुए एक घुटने को हमें मोड़ा और फिर धीरे से पैर घुटने को सीधा किया, वापस मोड़ा, वापस सीधा किया। दूसरे पैर से भी हम ये कर सकते हैं। ये करने से हमारे घुटने मजबूत होते हैं। पीठ और पीठ की अपनी सूक्ष्म हम देखेंगे। पीठ जो हमारी बनती है ये 33 गुटियों से बनती है। बाद में रीढ़ को ज्वाइन होने वाले 12 पसलियां राइट साइड में, 12 पसलियां लेफ्ट साइड में, और पीछे का जो है ये खंजीर हाल, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ये मिलाते हुए ये टोटली हमारे एक फलक्रम तैयार हो जाता है। ये जो रीढ़ की जो यहाँ से बड़ी बड़ी नसें निकलती है, नसें निकलने के बाद में ये जॉइंट होते हुए हाथ को सप्लाई करने वाली ब्रैकियल नर्व जो बोलते हैं, और बाद में नीचे की ओर पैर को और सप्लाई करने वाली साइटिक नर्व, साइटिक नर्व जो है ये मिलते हुए तैयार होती है। कौन कौन सी से मिलती है? L4, L5, S1, S2, S3, ये 5 नर्व मिलते हुए साइटिक नर्व तैयार होती है। और साइटिक नर्व में के यहाँ जो मूल नाड़ियां हैं, वहां कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसका हमारा प्रॉब्लम पूरे पैर के अंगुली तक हो जाता है। इसके लिए हमें पेट के और पीठ के सूक्ष्म व्यायाम करने अत्यंत जरूरी है। ये जो फिगर है, ये साइड में से जो पसलियां अपने वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ये कई कई जगह दबने लगता है। उम्र की वजह से भी हो सकता है, या हमारी बैठने की पद्धति, या चलने की पद्धति, या काम करने की पद्धति, या हमें जो भी काम करते हैं तो काम करने में एक ही पोजीशन में रहने से ये धीरे धीरे
ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, हमारा कॉर्ड कॉम्प्रेशन होने लगता है। ये कॉर्ड कॉम्प्रेशन होने के बाद में पैर में वीकनेस आता है, पैर काम नहीं करते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। थोड़ी देर उठने के बाद में, खड़े हुए रहने के बाद में 2-3 मिनट के बाद में बैठ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, इसकी वजह से। इसके लिए आपको मार्जरासन, ये आसन अत्यंत जरूरी है। मार्जरासन भी कर सकते हैं, भुजंगासन भी कर सकते हैं, सेतु बंधासन ये भी आप कर सकते हैं, गोरक्षासन भी कर सकते हैं। ये सभी जो कुछ आसन है कि जिससे मेरे पेट और पीठ के स्नायु मजबूत रहते हैं। अभी यहाँ जो किया है नौकासन और बाद में त्रिकोणासन, ये दोनों जो नौकासन किया है पेट के स्नायुओं को लिए खास करके, और बाद में रीढ़ के स्नायु को लिए किया है, मगर हाथों के लिए किया है और रीढ़ के लिए भी यहाँ इसका असर होता है। इसके लिए ये दो जो ये फिगर्स है ये खासकर महत्वपूर्ण है। यहाँ त्रिकोणासन के भाग 2 यहाँ भी दिखाया है कि जो ख्याल आता है कि ये हमें करना जरूरी है। मर्कटासन ये भी, इससे हमारे कूल्हे के मसल्स, पेल्विक मसल्स प्रभाव में आते हैं। जब भी हम शरीर को दाएं बाएं निचोड़ते हैं, ऊपर वाला भाग अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे वाला भाग अपोजिट डायरेक्शन में जब हम घूमता है तो हमारा पेट के और पीठ के स्नायु दबते हैं और खींचते हैं। वहां के मसल्स भी खींचते हैं, वहां के अवयव भी खींचे जाते हैं, दबते हैं। इसके लिए आपको ये मर्कटासन ये भी आपको करना अत्यंत जरूरी है। आपको मैंने शॉर्ट में ये सब दिखाया था। आप जब ये सभी करते हैं तभी आपको ध्यान देना चाहिए कि आंखें बंद करते हुए सभी के सभी ये जो हम करते हैं, ये सभी आसन सूक्ष्म व्यायाम की इसमें मोड़ते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करते हैं तभी हमें इसके लाभ मिलेंगे। अभी ये लाभ मिलाने के लिए आपको ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये करने अत्यंत जरूरी है। तभी हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तभी आंखें बंद रखिए, शरीर की कम से कम हिलचाल हो। हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पर ही ध्यान केंद्रित करें। गले के सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करते हैं तो गले के जो कुछ मसल्स है, गले की जो कुछ हड्डियां हैं उस पर हमें ध्यान ज्यादा केंद्रित करना है। इसके लिए बाद में हम जाते हैं पेट और पीठ के बाद में, और पेट के ऊपर जाते हैं। ये सभी हम जब करते हैं तभी हमें आंखें बंद रखनी है, पूरी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिया बंद करनी। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? आंखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जीवा जिससे हम चखते हैं, और बाद में स्पर्श। ये सभी यानी हमें दुनिया के साथ से कांटेक्ट तोड़ देना है, अंतर्मुखी होना है, और अंतर्मुखी होने के बाद में ही हम ये सूक्ष्म व्यायाम या रेगुलर आसन कर सकते हैं। जब भी हम आसन करते हैं तो हमें शरीर को मोड़ना आना चाहिए और बाद में उसी स्थिति में वापस आना भी आना चाहिए। ये आसन करते समय हम श्वासों की गति के साथ में हमें करना चाहिए, ना कि व्यायाम की तरह फटाफट करना चाहिए। एक के बाद एक रिपीटेशन करते हैं, ये ना करते हुए आसन को धीरे धीरे श्वासों की गति के साथ में आपको लेना है और श्वासों की गति के साथ में हमें छोड़ना है। ये करते हुए बाद में हमें शरीर, ये जब करते हैं शरीर हिलता है, ये ना हिलने के लिए आपको शरीर स्थिर रखना है। स्थिर सुखम आसनम जिसको हम बोलते हैं, इस स्थिरता में हमें सुख की अनुभूति होना, ये हमारे आसन की व्याख्या है। तो इस स्थिति में स्थिरता आने के बाद में हमें एकाग्रता लानी है, पांचों ज्ञानेंद्रिया बंद करनी है, श्वासों पर ध्यान देना है। एकाग्रता से जहां शरीर खींचता है, खींचने के बाद में जो मोड़ पर उसका असर आता है, इस मोड़ पर हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है कि बराबर उसका खिंचाव आता है या नहीं। ना आता हो तो और खिंचाव देके एक टिपिकल एंगल में जहां ज्यादा से ज्यादा खिंचाव आता है, ये हमारा
मेन उद्देश्य होना जरूरी है कि वहां हमें ये करना जरूरी है। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो रहा है और आप सबको ये आसन करते समय अभी ध्यान देना है कि छोटे छोटे जो कुछ मसल्स है उसको आपको करेंगे तो ही हमें बड़े जो आसन है, डिफिकल्ट आसन है, ये कर सकते हैं। ये डिफिकल्ट आसन करने के लिए हमें पहले तो सूक्ष्म व्यायाम आना जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हम कोई भी उम्र में कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, खड़े हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं। उम्र वाले लोग भी लेटे लेटे भी ये आसन कर सकते हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी टिकी रहे। ये मोबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी तो आपका काम करने की क्षमता भी बनी रहेगी। आप चल फिर सकेंगे। चल फिर सकने से, मोबिलिटी आपकी अच्छी रहने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी लगेगी। इसके लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करना अत्यंत जरूरी है। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, राजन सर, आपने बहुत अच्छी तरह से और संक्षिप्त में हमें बताया कि सूक्ष्म जो व्यायाम हम जो करते हैं तो उसका महत्व क्या है। एक्चुअली जब हम एवरीडे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेन आसन की तरफ हम जल्दी जाएं और सूक्ष्म व्यायाम को हम इतना महत्व नहीं देते, लेकिन आपके वजह से हमको अच्छी तरह से समझ में आया कि सूक्ष्म व्यायाम का महत्व क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं रमेश होतवानी सर से विनती करता हूँ कि आज के इस अवसर पर अपना विशेष मार्गदर्शन करें। रमेश सर। धन्यवाद गणेश सर। डॉक्टर राजन पटेल, कैलाश पटेल को नमन, साथ साथ सारे साधकों को और सारे ऑनलाइन ग्रुप के सारे मेंबरों को सुप्रभात। आज के विषय में इतना बोलूंगा कि ऑनलाइन योगा क्यों। बहुत सारे सवाल आते हैं कि योगा तो ऑनलाइन क्यों, ये तो ऑफलाइन ही होना चाहिए। वैसे तो योगाभ्यास करने के लिए विशेषतः पार्क में या प्रकृति के शरण में करें तो उसे सर्वोत्तम माना गया है। पर कुछ हमारे ऐसे साधक भी हैं जो योग से जुड़े रहना चाहते हैं, पर अपनी परिस्थितियों के कारण ऑफलाइन योग से नहीं जुड़ सकते। यूनिटी ग्रुप जो है इन समस्त लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं या फिर ज्यादा हलन चलन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन योगा घर बैठे गंगा का दर्शन करवाता है। साथ साथ कामकाजी महिलाएं, गृहिणियां जो विभिन्न जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, उनको स्वास्थ्य संवारने के लिए भी ऑनलाइन योगा एक आशीर्वाद के रूप में आया है। ऐसे सारे साधकों की समस्याओं को समाधान के लिए, रोग मुक्ति के लिए व अपनी आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मौजूदा समय और परिस्थितियों के कारण बिल्कुल अनुकूल माना गया है। में तो 200 हैं पर सारे जुड़ नहीं पाए हैं। उनको एक या दूसरा नहीं का कुछ न कुछ अभ्यास में आने वाली व्याधि है। जैसे कि मुझे तो योग करने का समय नहीं है, मुझे रात को सोने में देरी हो जाती है। सुबह सुबह मैं 1 घंटा कैसे निकालूं, सुबह जल्दी कैसे उठूं, अभी तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले उन्हें निभा लूं। मेरा सुझाव ये है कि आप शुरुआत ऐसे करें, अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाते तो आप सुबह जल्दी उठने का संकल्प करें। जैसे जैसे आप जल्दी सुबह उठेंगे तो आप पूरी नींद लेने के लिए आपको जबरदस्ती जल्दी सोना पड़ेगा। तो एक बार अगर आप जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोना पड़ेगा और आपका जो है रात का समय जो है उसका प्रबंधन हो जाएगा। तो रात को जो अनावश्यक आप काम करते हैं, जैसे अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल देखना, उन कामों को आप प्रबंधन करके हुए समय से पूरा करेंगे और अपना क्वालिटी टाइम के लिए नींद ले पाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में यह हो सकता है कि हम पूरा 1 घंटा न निकालें। वैसे तो आदर्श स्थिति में आपको पूरी साधना करनी चाहिए, पर शुरुआत के लिए ही कह रहा हूं, अगर शुरुआत के लिए आप पूरा नियमित समय नहीं निकाल सकते तो आप संकल्प लेके डेली जुड़े रहिए, चाहे थोड़ी देर ही सही पर जुड़े रहिए। जैसे जैसे आप जुड़े रहेंगे तो वैसे वैसे आपकी धीरे धीरे साधना बढ़ जाएगी। आप स्वतः ही अपने आप से
टाइम मैनेज करते हुए पूरा 1 घंटा निकाल पाएंगे। यह भी ऐसा हो सकता है जैसा राजन सर ने अच्छे से बताया कि सूक्ष्म व्यायाम का क्या महत्व है। तो पूरी ऑनलाइन साधना में कुछ आपको आसन कठिन लग सकते हैं, तो शुरुआत में जैसा कि आप जो समय जो हम कठिन साधन या आपको जो असमर्थ जो आसन है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस समय सूक्ष्म व्यायाम करें, कुछ हल्के-फुल्के, पर आप जुड़े रहें, ये अति महत्वपूर्ण है। तो धीरे-धीरे इस तरह अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये हमारा सबका स्वतः का अनुभव है, हम सब भी आपकी तरह ही थे। धीरे-धीरे जुड़े रहने से एक संकल्प ले लीजिए, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ पाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू रमेश सर। मैं सभी साधकों से विनती करता हूं कि राजन सर से किसी को यदि क्वेश्चन पूछना है तो अपने क्वेश्चन तैयार रखें। एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर लेंगे। अभी मैं मीनाक्षी मैम से विनती करता हूं कि वो अपने विशेष अपना 2 शब्द कहें, मार्गदर्शन करें। मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम आप म्यूट है, म्यूट। आप अनम्यूट करें। सुप्रभात। माननीय अतिथि डॉक्टर राजन पटेल सर, कैलाश मैडम, आदरणीय गुरुजन और सभी साधकों को यूनिटी ऑनलाइन रूप से पहले वर्धापन दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंजलि मैडम ने आपको सभी को बताया कि यूनिटी ऑनलाइन ग्रुप की शुरुआत किस तरह हुई है। मैं भी भारतीय योग संस्थान की साधक थी। भारतीय योग संस्थान को और सभी गुरुजन को मेरा नमन करते हुए मैं सबको नमन करती हूँ। कोविड के कारण ऑनलाइन साधना शुरू की गई, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए निस्वार्थ और निःशुल्क कार्य करते हैं। ग्रुप के सभी टीचर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी तरह सभी टीचर एक टीम की तरह काम करते रहेंगे। साधकों को क्या चाहिए समझकर कार्य करते रहेंगे। टीचर संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। डेमो के लिए भी नए साधकों को प्रेरित करते रहेंगे। साधक अपना वीडियो ऑन करके योगाभ्यास करेंगे, तो कोई गलत करते हैं तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जिस तरह हम नए सेशन लेते हैं नए विषयों पर, मोटापा, मधुमेह, इसी तरह हम आगे भी सेशन लेते रहेंगे। हर सैटरडे हम योग निद्रा या ध्यान का अभ्यास लेते रहेंगे। यूनिटी ऑनलाइन ग्रुप वयोवृद्ध साधकों के लिए, जो घर में व्यस्त लोग हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, बच्चों के लिए, इसलिए हम ऑनलाइन ग्रुप चालू रखा है। सर्वप्रथम अंजलि मैडम ने इस कार्य की शुरुआत की है, उसे हम सभी ने मिलकर आगे चलाने का प्रयास किया है। ऑनलाइन के सभी कार्य अंजलि अकेली संभालती है। उसका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। अंजलि ने जो यूनिटी ऑनलाइन की योग मशाल जलाई है, उसे हम निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक्सलेंट मीनाक्षी मैम, थैंक यू। मैं हमारे जो साधक है, ज्येष्ठ साधक मृदु वर्मा से विनती करता हूँ कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन करें। नमस्कार सर, नमस्कार सभी साधकों को और वर्धापन दिवस की शुभकामनाएं। राजन सर, आपका स्पीच बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि जब अपने जोड़ को देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैठने उठने और बचपन में क्या करना चाहिए उसका बहुत ध्यान आया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए हम कैसे अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम कैसे मदद कर सकता है। पिछले वर्ष जब अंजलि ने यूनिटी ऑनलाइन योग क्लास शुरू की थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि 1 वर्ष में हमारा इतना बड़ा परिवार हो जाएगा और यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। सेहतमंद और ऊर्जावान महसूस करने के अलावा सुबह क्लास करने से दिन भर मेरा मन प्रसन्न, चित्त शांत और शरीर स्फूर्तिमय रहता है। सुबह की भक्ति गीत और प्रार्थना के बोल मन में एक निर्मल भाव लाते हैं और ईश्वर से मन जोड़कर जीने की प्रेरणा देते हैं। दीर्घ श्वसन, सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार करने के पश्चात क्रमशः मेरा मन एकाग्र, चित्त शांत
और शिक्षक की वाणी पर ध्यान मग्न, और मेरा शरीर मुझे बताने लगता है कि मुझे इसकी कितनी जरूरत है। आगे के आसन कुछ मुझसे अच्छी तरह होते हैं और कुछ मुझे बताते हैं कि अभी काफी कोशिश और अभ्यास करना बाकी है। दोनों ही सूरतों में मैं अपने शरीर को सुन पाती हूँ, जान पाती हूँ और समझने लगती हूँ। यह इकलौता ऐसा समय होता है जब ऐसा होता है। ऑनलाइन क्लास में शिक्षक और डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले अपनी मेहनत का फल नहीं देख पाते हैं, पर मैं जानती हूँ मैं कितनी देर कुंभक लगा पाती हूँ, कितनी देर तक एक आसन पर रुक पाती हूँ। चक्र पर ध्यान देने पर श्वासों से ध्यान कब कब हट जाता है। शरणागति मुद्रा में मैं आगे की तरफ झुक पाने से अकेले के होने के कारण योगाभ्यास करने के समय प्रेशर नहीं महसूस करती हूँ, और एक साल में सुप्त वज्रासन नहीं करने से पूरी तरह कर पाने के सफर पर संतोष महसूस होता है। इस साधना में मैं ही खुद की कोशिश को देखती हूँ, समझती हूँ। आधे दिल की कोशिश करूंगी तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। खुद की कोशिश पर प्रोत्साहन देना भी सीखा। इस एक साल के सफर में मेरा खुद से और थोड़ा ईश्वर से योग हुआ। मैं यूनिटी ऑनलाइन योगा के सभी वॉलंटियर्स, शिक्षक, डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले, भक्ति गीत और प्रार्थना गाने वाले माननीय साधक को मन से नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे इसका बहुत 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 लाभ हुआ है और काश ये मैं खुद से योग जल्दी कर पाती। धन्यवाद। थैंक यू मुर्दू मैम। मैं रचना पांडे और उत्पल पांड्या से विनती करता हूँ, वो अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तो हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। उत्पल पांड्या, रचना पांडे, प्लीज। सभी साधकों से निवेदन है कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी रखें। हम अभी एक दो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो इफ एनीबडी इज हैविंग क्वेश्चंस। आई थिंक रचना पांडे और उत्पल पांडे नहीं है, तो विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। हरे कृष्णा, वी आर देयर। एक मिनट। Yes, ma'am. Yes, please continue. Yes, Rachna ji. Hare Krishna, everyone. I think echo आ रहा है आपका। एक मोबाइल बंद कर दीजिए। एक मोबाइल बंद कर दीजिए। मेरा वीडियो ऑन है। Am I visible? Yes, you can switch off your audio. यूनिटी ऑनलाइन योगा को 1 वर्ष होने में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक congratulations to every one of you. At the onset, I would like to thank you, every one of this group, to keep me in your association. My humble obeisance to all the sadhaks, all the yoga gurus. My Dandavat Pranam. Please accept my Dandavat Pranam to yoga gurus like Josna ma'am, Meenakshi ma'am, अंजलि मैम, मीना मैम, मथुरा मैम, गणेश सर, रमेश सर, और भी बहुत गुरु है, मांगल्या अपना हमारे छोटे से गुरु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टू कीप मी इन योर एसोसिएशन। आप सभी की वजह से ही मैं अपनी बॉडी को, अपने योगाभ्यास को आगे लेके जा पा रहा हूँ। When I initially joined this group, Ganesh sir introduced me to this group somewhere around in May 2022. Initially, I wasn't sure that how this online yoga would be helpful to me. I had a lot of doubts in my mind. How impactful would it be, because we are not performing under anyone's physical presence and physical guidance.
I had a lot of doubts in my mind, but still with those doubts, I continued with my yoga for 2 months with all of you gurus. And within 2 months, I realized a great difference in my fitness. I realized that my body has become more flexible. I was in my day-to-day life, what all challenges I was facing with my body, all those had gone away. And the instructions given by you all yoga gurus are so clear and so easy to follow. If we listen to the instructions given by you guys, when to inhale, when to exhale, कभी श्वास अंदर लेना है, कभी रोकना है, शरीर के किस चक्र पे कब ध्यान देना है, सूर्य नमस्कार करते टाइम, ये इतने हेल्पफुल है दिस इंस्ट्रक्शंस, एंड इट हैज मेड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माय फिटनेस. And I always keep listening to all these small instructions that you guys are giving. And I have personally benefited very much from this group, and I once again say a big thank you, big Hari Bol to all the gurus and all the sadhaks for keeping me in association. Thank you so much. और लास्ट में राजन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आज इतने सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स कवर किए छोटे से समय में, और काफी सारा नॉलेज लिया. थैंक यू राजन सर. थैंक यू उत्पल सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. लॉट ऑफ थैंक्स. मैं सभी साधकों से विनती करता हूँ कि जिसके भी कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन आप राजन सर से पूछ सकते हैं. तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, राजन सर, मेरा एक क्वेश्चन है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. आपका हर स्लाइड में जो आपने प्रेजेंटेशन किया उसके अंदर 33, I3 और ऐसा कुछ तो नंबर है, तो व्हाट दैट नंबर इंडिकेट्स? नहीं, मुझे ख्याल नहीं आया. 33 स्लाइड नंबर नहीं, स्लाइड नंबर और उसके बाजू में कुछ ऐसे नंबर थे, I3 या समथिंग. बोन नंबर, वर्टिब्रा के नंबर है, वो कितने वर्टिब्रास हैं. नहीं, ये जो वर्टिब्रा के नंबर है, बाकी कुछ नहीं है. बाकी मुझे नहीं समझा कि आपका कौन सा यानी ये करना है, क्योंकि एक साइड में मेरे एक विंडो में मेरा फोटोग्राफ और ये आता था, ये आपका यहाँ दिखता था, और बाद में यहाँ जो स्लाइड्स चालू थी यहाँ, तो स्लाइड्स में यहाँ बड़ा जो था वो यहाँ टेक्निकली कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा मेरे ख्याल से. बाकी ऐसे कुछ नहीं था. नहीं, ठीक है सर. ओके. एनी क्वेश्चन प्लीज. सर, मी एक प्रश्न विचारू शकते? मेघा. यस. राजन सरांना माझा सप्रेम नमस्कार. सर, माझं नाव मेघा नितीन कुलकर्णी, मी पालघरला असते. मी 1 वर्षापासून युनिटी ऑनलाईन योग वर्गाला मला वेळ मिळेल तेव्हा जॉईन करते. पण सर, माझा एक प्रश्न आहे की मी नियमित योग साधना करते, तरीही माझ्या हाडांमध्ये कटकट असा आवाज येतो आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट घेऊन सुद्धा कॅल्शियमची पूर्तता होत नाही. तर यावर आपण काय सांगाल? चांगला प्रश्न विचारलाय. हिंदी में बोलूं चलेगा? हाँ, चलेल सर. चलेगा ना. एक तो उम्र कितनी है आपकी, जो आवाज आ रहा है कटकट, आपकी एज? 35 साल की हूँ सर मैं. मेरे 2 डिलीवरी हुई है. हाँ, इसका मतलब है कि आपको जो टेंडन्स है, कि जो बोन्स को, ये मसल्स कंप्लीट होके ये टेंडन्स बोन को ज्वाइन होते हैं, ये टेंडन्स स्टिफ है. ये स्टिफ होके बाद में जो आवाज आता है, ये टेंडन्स का आवाज आता है, बोन का आवाज नहीं आता. ये आवाज आने से कुछ खामी है ऐसा नहीं है. आवाज आना चाहिए और नहीं आया तो भी चलेगा, मगर इसमें कुछ यानी आपकी कमतरता है ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ टूटने वाला नहीं है, या टूटने वाला नहीं है, या टूटेगा भी नहीं है, इसलिए फिक्र मत करा. इसका मतलब एक ही है कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है, और ये स्टिफनेस रिमूव करने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करने जरूरी है. बराबर है जी. आपके सूक्ष्म व्यायाम बराबर होंगे तो आपको फिर ये जो कटकट आवाज आता है ये नहीं आएगा. दूसरा, कैल्शियम सप्लीमेंट इस उम्र में ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि जितनी एक तो उम्र छोटी है, कैल्शियम का लोड बढ़ा रहा है. ये कैल्शियम बाद में ब्लड में से किडनी में जाएगा और किडनी में से बाहर फेंका जाएगा. ये लोड इतना बढ़ता है कि कैल्शियम के स्टोन हो जाते हैं, और किडनी स्टोन कैल्शियम के हो जाते हैं, और ये स्टोन की संभावना बढ़ जाती है. इसके लिए आपको मेनोपॉज के बाद में भी बहुत ही हेवी कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल. ये कंपनीज, मेडिकल कंपनीज, उनका प्रोडक्ट खपाने के लिए ये प्रोपागेंडा करते हैं, आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई, ये लो वो लो.
आपके फूड में इतना सफिशिएंट कैल्शियम रहता है कि देयर इज नो नेसेसिटी एट ऑल टू टेक मोर सप्लीमेंट्स फॉर दैट। ओके जी सर, थैंक यू सर। उसमें आप नेचुरल रागी का पाउडर ले सकते हैं। दूध के अंदर जी मॅम। नाचणीचं सत्व येतं बघ, हो. मग ते नाचणीचं सत्व दुधात घ्या, त्यांनी पण लेवल बरोबर राहतं, आयर्न पण चांगलं राहतं. हे रेग्युलर घेत राहा, 2 चमचे घ्यायचं. बरं मॅडम, सकाळ किंवा संध्याकाळी केव्हा आपण घेऊ शकतो हे? हा, सकाळी घेतलेलं जास्त चांगलं, पण वेळ नसेल तर मग त्याप्रमाणे टाइम ऍडजस्टमेंट करा. ओके. थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू कैलाश मैम, थैंक यू राजन सर। हमारे मेघा मैडम जो है वो पहले से ही हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई है, यानी वो खुद योगा टीचर है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, स्कूल्स में लेती है। तो थैंक यू मेघा मैम, आज आप ज्वाइन किए। मैं मृदु मैम को क्वेश्चन पूछने की अनुमति देता हूँ। मृदु मैम। नमस्ते सर। सर जैसे मैंने कहा, आपकी वार्तालाप से बहुत कुछ बातें मालूम हुई। कैल्शियम की बात आपने बहुत सही कही। मेरी उम्र 52 साल है और मैं कंप्यूटर पर काम करती हूँ, ऑफिस का काम करती हूँ। मैं सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ, पर मेरे दाहिने हाथ कंधा जो आप बता रहे थे, बहुत हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता है और बहुत बॉडी का पार्ट स्ट्रेन फील होता है। मेरे ख्याल से मोबाइल फोन है, तो मैं सूक्ष्म व्यायाम जो सुबह करती हूँ, उसके अलावा क्या कर सकती हूँ? उसके अलावा कुछ नहीं, सूक्ष्म व्यायाम ही करने हैं। दैट मीन्स कि जब भी आप एक पोजीशन में जब भी काम करते हुए एक पोजीशन में बैठते हैं, अननोइंगली यू आर नॉट नोइंग दैट आई एम व्हाट व्हिच पोजीशन आई एम सिटिंग, एंड इन लॉन्ग टर्म ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years, मिनिमम 2 to 3 years टू डेवलप सच टाइप्स ऑफ डिफिशियंसीज। इसके लिए आपको खाद करना के में बैठने की पद्धति कैसी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, जब भी काम में हम पूरा माइंड झोंक देते हैं अंदर, तभी हमें ख्याल नहीं रहते शारीरिक स्थिति कैसी रहती है। और बाद में जब भी गर्दन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं या कंधे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आपको जब भी आप बैठेंगे तभी आपको खुद को चाहिए, एक तो मेरी रीढ़ सीधी रहे, दोनों हाथ की हथेलियां या कोहनियां ऐसे टिकी रहेगी, ताकि मेरे यहाँ खिंचाव ना आए। ये खास करके ध्यान देना है। और यहाँ जो दर्द होता हो तो आपको ये गोलाकार जो है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में आप ये जरूर करें। बाद में गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम ये भी आपको करने जरूरी है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट एक ही पोजीशन में आप बैठेंगे और एक ही पोजीशन में बैठने के बाद में वहां थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है और वहां की नसें फिर दबने लगते हुए प्रेशर सिम्टम्स आने लगते हैं। ये प्रेशर सिम्टम्स आने लगने के बाद में ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये आपको इनिशियल स्टेज है, दैट मीन्स कि यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ, बट आपका ध्यान कहाँ चाहिए, बैठने की स्थिति पर, या आपकी पोज कैसी है काम करते समय, इस पर आपका ये ध्यान होना चाहिए। बाकी आसन ये सभी जो है ये तो करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत हो सके तो दिन में 3 बार करिए। जैसे हो सके तो दिन में 3 बार करना सूक्ष्म व्यायाम। हम ठीक है, 3 जी बार जी। खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, एक ही बार करती हूँ। उसी तरह ये 5-5 मिनट दिन में 3 बार करना। देखो 1 हफ्ते में आपको डिफरेंस महसूस होगा। जी मैम, ये बहुत ही सही बात आपने कही। मैं दिन में 1 ही बार सुबह करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर पटेल, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे को रात को बहुत, माय एज इज 70 है, मुझे क्रैम्प आता है। अदरवाइज आई एम वेरी परफेक्ट, बट आई डोंट नो ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं। हाँ, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, उम्र की वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर के जो ये सोडियम पोटेशियम ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उसके कारण अनेक है, मगर ये एक कारण भी हो सकता है क्योंकि खाना हमारा कैसा है, मगर आपका बॉडी देख के मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डेफिशिएंसी रहेगी। एक दूसरा, हमें जो कुछ सूक्ष्म व्यायाम जब भी करते हैं, तभी ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे छोटे छोटे जो मसल्स है, बड़े मसल्स तो प्रभाव में आते ही है, मगर छोटे छोटे मसल्स को हमें प्रभाव लाने हैं। आप बड़े बड़े जो भी आसन करते हैं तो बड़े बड़े मसल्स है
ये आपके खींचे जाते हैं, ना कि छोटे मसल्स। यार ये जो क्रैम्प्स आते हैं बाद में, ये छोटे मसल्स इरिटेट होते हैं, दे वांट समथिंग, फिर ऑक्सीजन चाहिए या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो या पोटेशियम की डिफिशियंसी हो, तो ये क्रैम्प्स आ सकते हैं। नारियल का पानी आप पीते जाइए हफ्ते में 2 बार, तो जिससे आपका पोटेशियम लेवल अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड आपका पोटेशियम लेवल बराबर है कि नहीं देख लेना पड़ेगा। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है उस पर आप ज्यादा जोर दीजिए, ना कि बड़े बड़े आसन है या जो आगे के आसन है ये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, आपण मसल सारा रे बंद करो। थैंक यू घोष सर। राजन सर, ये घोष सर थे हमारे हाँ, ग्रुप अच्छा में सबसे यंगर, हम कहेंगे ज्येष्ठ नहीं कहेंगे, यंगेस्ट पर्सनैलिटी। एवरीडे इन द मॉर्निंग 6 o'clock वो अपना सूक्ष्म व्यायाम चालू करते हैं, बहुत अच्छा। अभी हम समाप्ति की तरफ जाते हैं। समाप्ति को जाने से पहले आई गॉट वन मैसेज ऑनलाइन। रचना पांडे वांट टू से समथिंग। यस रचना जी, प्लीज। Yeah, good morning, everybody. उत्पल सर का बंद कर दीजिए, उत्पल सर का बंद कर दीजिए। Actually, I am so happy to share that in the morning we used to get up early because of yoga classes. Our lifestyle has totally changed. And one thing I am so impressed कि मतलब ये लोग अपना knowledge share करते हैं. Just a minute, there's some problem. Yeah. So sharing, can you hear me? Everyone? Yes, please continue. So sharing is the most beautiful thing which they are doing. तो जो भी अंजलि मैम ने बताया कि हम लोग को मतलब क्रिटिसाइज किया गया because it is online, but I don't find that there is any flaws in this kind of preaching, because gaining knowledge is the first step to wisdom and sharing it is the first step to humanity. So whatever matlab humanitarian work these people are doing in the name of Unity Yoga Online is the best thing. Even in Bhagavad Gita, it is said that when you are sharing the knowledge, like Bhagavad Gita was initially said before 5,000 years back to Manu, and Manu has given to Ishwaku, and because it was not shared afterwards, they had Bhagavad Gita was again narrated by Lord Krishna and was shared to everyone. So when the knowledge is not shared, it becomes like dirty water. When it just like river, it flows, तो वो पानी अच्छा रहता है. तो इसीलिए I thank you everyone for sharing this beautiful knowledge to all sadhakas. Again, I will like to narrate a prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum yena tasmai Shri Gurave Nama. I thank you all the gurus and in fact Mr. Rajan, Dr. Rajan, who has shared so nicely all the details about our body parts as well as how to do the movements, Shukshma Pranayam, and along with that yoga abhyas to make us healthy. Thank you so much. थैंक यू रचना जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम समाप्ति की तरफ जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट टू अंजलि मैम, प्लीज से द वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद तो बहुत ही छोटा शब्द हो जाएगा राजन पटेल सर और कैलाश मैडम के लिए, फिर भी 2 शब्द धन्यवाद के रूप में मैं कहना चाहूंगी। माननीय श्री डॉक्टर राजन पटेल सर और श्रीमती कैलाश पटेल मैडम ने का मैं तहे दिल से यूनिटी ग्रुप की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें मार्गदर्शन किया, हमें योग का जीवन में महत्व समझाया। योग शरीर, मन, श्वास और आत्मा का संग है, यह हमें जानकारी मिली। सामान्य मनुष्य के लिए ह्यूमन एनाटॉमी, आंतरिक प्रणालियां समझना मुश्किल होता है, पर सर ने हमें बहुत ही सरलता से सिंपल लैंग्वेज में
समझाया और योग हमारे सभी प्रणालियों के लिए कितना प्रभावशाली है यह जानकारी दी। आशा करती हूँ सभी साधकों को आज के जोड़ों का दर्द और योग इस विशेष सेशन से बहुत ही लाभ हुआ होगा। जोड़ों के दर्द के लिए कौन से आसन प्रभावशाली है, सूक्ष्म क्रिया कितनी प्रभावशाली है, यह आज के सेशन से हमें पता चला। श्री डॉक्टर पटेल सर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाश मैडम ने निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने का संकल्प किया है। उन्होंने सिर्फ पुणे शहर ही नहीं, विदर्भ और अन्य प्रांतों में भारतीय योग संस्थान के पदों पर विराजमान होकर सामान्य लोगों तक योग साधना को पहुंचाया है। योग का जीवन में कितना महत्व है यह उनके हर एक सेशन से पता चलता है। उनके निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शैली देखकर हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आज हमें यह सीख दी है कि एक पुष्प की कली की तरह मानव जीवन एक पूर्ण रूप में खिलने की क्षमता है। मानव क्षमता का पूर्णता से खिलना ही योग है। उनके मार्गदर्शन से योग के विशाल और गहरे सागर में धीरे धीरे तैरना हमने सीखा है। शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासन, प्राणायाम और ध्यान को शामिल करके जीवन सुंदर बनाया जा सकता है। यह हमेशा हमें सर से सीख मिलती है। फिर एक बार तहे दिल से पूरी यूनिटी ग्रुप की तरफ से मैं डॉक्टर पटेल सर और कैलाश मैडम को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आपका मूल्यवान मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इस सुंदर सेशन की सुंदर सूत्र संचालन के लिए मैं मथुरा मैडम और गणेश सर को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद मथुरा मैडम और गणेश सर, बहुत ही सुंदर और सरलता से सूत्र संचालन किया आपने। धन्यवाद सुवर्णा मैडम, बहुत ही सुंदर सुमधुर सरस्वती वंदना और प्रार्थना। धन्यवाद स्मिता मैडम, दीर्घ श्वसन, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र के लिए। धन्यवाद ज्योत्सना मैडम, अतिथि के स्वागत के लिए। मैडम ने इतनी सुंदरता से सर के जीवन के बारे में, मैडम के जीवन के बारे में हमें जानकारी दी है और ये सब सुनकर हमें भी प्रेरणा मिली है उनसे कि हम भी उन्हीं के पदों पर अपने पद चलाकर उनको फॉलो करते रहे। धन्यवाद रमेश सर और मीनाक्षी मैडम, अति मूल्यवान मार्गदर्शन और शुभकामनाएं। धन्यवाद मृदु मैडम, बहुत ही सुंदरता से आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर किए। धन्यवाद उत्पल सर और रचना मैडम, इस ग्रुप से जुड़कर आप सेटिस्फाइड है यह सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। आज का दिन बहुत ही विशेष है। सभी आदरणीय गुरुजन मीना मैडम, रमेश सर, ज्योत्सना मैडम, मीनाक्षी मैडम, ज्योति मैडम, मेधा मैडम, स्मिता मैडम, माधुरी मैडम, मथुरा मैडम, गणेश सर, मांगल्या, शालन मैडम और मीना अग्रवाल मैडम और शशिकला मैडम, आप सबको मैं आज दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबके बिना यूनिटी अधूरी है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। हर वर्ग की शुरुआत सुंदर सुमधुर भावपूर्ण भक्ति गीत से होती है। शांत और प्रफुल्लित मन से हम योग साधना करते हैं। पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए पूरी भक्ति की टीम अनुराधा मैडम, मीना मैडम, रजनी मैडम, सुवर्णा मैडम, प्रज्ञा मैडम, अश्विनी मैडम, मीनाक्षी उनियाल मैडम, ज्योत्सना मैडम, मथुरा मैडम, सुनंदा मैडम, रमेश सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी योगा ग्रुप के लिए सुंदर प्रार्थना की रचना के लिए डॉक्टर धैर्यशील जी और अपनी सुंदर आवाज में प्रार्थना को सुर देने के लिए सुवर्णा जी, इन दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। डेमो के लिए शालन जी, आशाली जी, मीनाक्षी मैडम, गणेश सर, रमेश सर, घोष सर और उत्पल सर, इन सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। टेक्निकल सपोर्ट के लिए गार्गी, मानसी, अपूर्वा, ऋतुजा, इन सबको तहे दिल से धन्यवाद। सभी साधकों को धन्यवाद। इसी तरह आप सबका साथ बना रहे ताकि यूनिटी ग्रुप और भी अच्छे से कार्य करता रहेगा। फिर से एक बार तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू ऑल। इसी के साथ आज का ये जो वर्षगांठ की जो सोहरा था, ये हम समाप्ति की घोषणा मैं करता हूँ। समाप्ति से पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिटी योगा ग्रुप कल से एक नया टाइम टेबल, नया शेड्यूल लॉन्च कर रही है। तो नए शेड्यूल से हम कल से योगाभ्यास शुरू करेंगे। तो कल के लिए, आज के लिए सबको धन्यवाद। धन्यवाद राजन सर, बहुत ही बढ़िया रहा आपका मार्गदर्शन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजन सर, मैडम। धन्यवाद राजन सर, धन्यवाद मैम। सभी का धन्यवाद। सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। सभी को तहे दिल से धन्यवाद।
ये अंजलि चाहते हैं कि करके ऐसे धन्यवाद ने हम सबको सभी को धन्यवाद, हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार करते रहे। बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा डॉक्टर राजन सर। नमस्ते राजन सर, बहुत ही बढ़िया हो गया और